नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया गौतम एक बार फिर आपके समक्ष भारतीय संविधान की चौथी क्लास को लेकर आई हूँ। पिछली 3 क्लासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने विषय की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका पहला प्रश्न है। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक या 2011 तक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब 2026 डिसाइड करेगा, 2026 डिसाइड करेगा कि ये काम स्थिर रहेगा या फिर अगली जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार 82वें अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा में सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? 1961 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर, 1981 की जनगणना के आधार पर या 1991 की जनगणना के आधार पर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर? तो इसका आंसर क्या है? ए, जनसंख्या के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है? ठीक है, 540, 545, 552 या 555। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है, जबकि व्यवहारिक संख्या कितनी है? तो व्यवहारिक संख्या 545 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, एम.के. रायंकर, हुकुम सिंह या जी.एस. ढिल्लों? ठीक है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पन्नेट, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी या मीरा कुमारन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मीरा कुमारन। बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी, बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। ये वही जगजीवन राम है जो गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की संस्तुति के पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा में इस आशय से प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लेता है, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय से प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष को किस तरीके से हटाया जाता है? समय से पहले। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यदि लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसी समय से, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी समय से लोकसभा अध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी भीलवाड़ा? कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र था आपका लद्दाख, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले था, मतलब जब ये जो लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र था। लोकसभा के एक वर्ष से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कम से कम शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सत्र का मतलब क्या होता है? सत्र का मतलब होता है बैठक।
ठीक है। और मिनिमम 3 सत्र चलते हैं, एक चलता है शीतकालीन सत्र, एक चलता है ग्रीष्मकालीन सत्र और एक होता है मानसूनी सत्र, ठीक है। चौथा सत्र भी है जिसे बजट सत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 6-6 माह के अंतराल में 6-6 माह के अंतराल में ये सत्र होना अनिवार्य होता है। तो ये कहा जाता है कि अगर 4 सत्र ना हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो 2 सत्र का होना परम आवश्यक माना जाता है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी के निर्वाचन की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अमेठी है, उन्नाव है, लखनऊ है या बागपत है, ठीक है। तो उन्नाव जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो लोकसभा क्षेत्र है। निम्नलिखित राज्यों में से किस युग्म में, कौन से युग्म में लोकसभा की समान सीटें हैं? पंजाब असम में, गुजरात राजस्थान में, मध्य प्रदेश तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जो है वो समान सीटें हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? असम मध्य प्रदेश, असम तमिलनाडु, कर्नाटक राजस्थान, पंजाब पश्चिम बंगाल। किसका है? तो असम व मध्य प्रदेश का संयुक्त रूप से जितनी सीटें प्राप्त हैं उतनी ही बिहार को अकेले ही प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से थे? 525, 528, 530 या 532, ठीक है। तो आंसर क्या है? 530। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए आरक्षित हैं? कौन कौन कितने स्थान हैं जो राजस्थान के लिए हैं? 27, 26, 25 या 24। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 25 सीटें राजस्थान के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना? कार्यकाल क्या है? किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? अनुसूचित जनजाति शब्द पूछा गया है, मतलब एसटी पूछा गया है, ना कि एससी, ठीक है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सबको पता है, चिरस्थायी प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की सीटें जो है वो भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान आवंटित है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो आंसर है महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है किसका? महाराष्ट्र का। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे व तीसरे दर्जे पर प्राप्त है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र और बिहार जो है वो कैसे हैं? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। चलिए, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब? 1/1/1997 में, 15/8/1997 में, 26/1/2002 में, 13/5/2002 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। 26/1/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। लोकसभा का निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 541, 544, 543 या 543। तो लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है?
543। देखिए निश्चित सदस्य संख्या मतलब अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आंसर है 552, ठीक है। और वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से कितनी है, निश्चित कितनी है, तो 545 है, ठीक है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व ही क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6वां 22वां संविधान संशोधन, 12वां 38वां संविधान संशोधन, 7वां 31वां संविधान संशोधन, 11वां और 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका आंसर है 7वां और 31वां संविधान जो संशोधन है वो लोकसभा के निर्वाचन की सीटों को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट की, 1 घंटे की, अनिश्चित काल की, या 2 घंटे की, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। और ये शून्यकाल विश्व में भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 घंटा। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या है? 80 सीटें हैं यहाँ पर किसकी? लोकसभा की, और 31 सीटें हैं किसकी? राज्यसभा की। मतलब सबसे ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। लोकसभा राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10 और कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ठीक है। अगर अब गणपूर्ति कोरम होता क्या है ये समझ लीजिए। गणपूर्ति कोरम अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, जैसे कि 545 है इसमें लोकसभा में, तो 545 का यदि 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो बैठक की जाएगी, और यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर बैठक नहीं होती। इसलिए इस सदस्य संख्या को गणपूर्ति कोरम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी बैठक समाप्त हो जाती है, सत्र का अवसान हो जाए तो भी बैठक समाप्त हो जाती है, या सत्र विघटित हो जाए तो भी बैठक समाप्त हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? मतलब किस राज्य में एससी और एसटी का आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, उपरोक्त सभी में, ठीक है। तो इन तीनों राज्यों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपरोक्त में से सभी। तो इन राज्यों में भी आरक्षण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से सभी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सका कितना? वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है कि वैध मतों का यदि 1/6 प्राप्त नहीं हुआ तो निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन आयोग को जो जमानत राशि आपने दी है
जमानत राशि वापस नहीं होगी। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब वोट डालने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा सदस्य चुनने की। लोकसभा सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या उपराष्ट्रपति के पास? तो ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति के पास ही आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, क्योंकि आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल सरकार बनाता है। ठीक है, संविधान में किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संशोधन द्वारा, 33वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 45वें संविधान संशोधन द्वारा? ठीक है, तो आंसर है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, वही व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत का राष्ट्रपति? कौन होता है? निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो आपको पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? तो आंसर क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति जो है वो सभापति राज्यसभा सदस्य नहीं होता, राज्यसभा सदस्य नहीं होता, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपने सभापति चुन सकती है। भारत का महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं होता। कौन सा एक कथन सही है? तो आपको ये पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उतने ही सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनयन के माध्यम से चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 33 वर्ष। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि लोकसभा की कितनी थी? 25 वर्ष। तो राज्यसभा की कितनी है? 30 वर्ष। इसका आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। ठीक है, तो 249 ऐसा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दे देता है, यदि राज्यसभा सदस्य
संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना लिया जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव 1 वर्ष तक होगा। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 541, 444, 543, 545। तो निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 545। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 220, 210, 230 या 250। ठीक है, तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है 250। निम्नलिखित राज्य एवं में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, तो महाराष्ट्र व तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका आंसर क्या होगा? डी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन के लिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 16 सीटें नहीं हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15, 12 या 20। आंसर क्या है? 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता एवं खेल के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश से। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। प्रश्न देखिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यहाँ पराजय का मतलब क्या होता है? यहाँ पराजय का मतलब होता है कि सरकार का कोई बिल पास ना हो पाए, उसे कहा जाता है कि वो पराजित होगी। ठीक है, तो अब राज्यसभा की पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। अगर कोई भी सरकार का बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना पड़ेगा तो फिर लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब तो प्रावधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राज्यों में लागू होता है, ना कि सेंट्रल में लागू होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में एकांतक शक्ति के अंतर्गत आती है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करने की शक्ति। तो आंसर है ये, नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का एकाधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। ठीक है, यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि अमुक सेवा का सृजन किया जाना चाहिए, तो उस सेवा का सृजन किया जा सकता है। इसी शक्ति के तहत अभी तक IFS, भारतीय फॉरेस्ट सेवा, ठीक है, और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का सृजन किया गया है। अभी एक सेवा और बाकी है, भारतीय न्यायिक सेवा। भारतीय न्यायिक सेवा का भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये पोर्शन नहीं है। 1-2 सेवाओं का अभी तक गठन
किया जा चुका है। राज्यसभा में भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकित की गई, जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला या देविका रानी रौनिक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नरगिस दत्त। ठीक है, तो ये था 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो जो संसद से संबंधित था। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। बस एक ही विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा नहीं तो आप केवल एक बार अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, जिससे जितने लोगों को ज़रूरत होगी वो स्वतः आपका स्टेटस देख के इस वीडियो को देख लेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को उन स्टूडेंटों तक पहुँचाएँ जो इस वीडियो को देखने के इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद।